इस बिंदिया की वजह से आज हम इस चिलचिलाती धूप में पैदल नंगे पांव चलने से बच गए। ऑटो, रिक्शा, रुको रुको, चलो। सासू माँ, आप स्वस्थ हो जाएंगे। हम राहु काल शुरू होने से पहले मंदिर पहुंच जाएंगे। मम्मी जी, मम्मी जी। सोम बेटा, हम यहाँ हैं अपने कमरे में। अरे अरे मम्मी जी आराम से। अब कहाँ लगी आपको? बेटा बैठक में पोछा लगा रहे थे, फिसल के गिर पड़े। हमसे तो उठा भी नहीं जा रहा था, कमर एकदम टूट गई है। अच्छा चलिए, अब थोड़ी हिम्मत करिए, हम आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। चलिए आइए। नहीं नहीं, फिर तो टाइम जल्दी पास हो जाएगा। क्या? मतलब अगर हम उठ के चले तो हम उठ ही जाएंगे इस दुनिया से, टाइम जल्दी आ जाएगा हमारा। नहीं नहीं, आप ऐसे मत कहिए। अब डॉक्टर को यहीं बुला लो बेटा। ठीक है ठीक है, आप आराम करिए, हम डॉक्टर को फौरन लेके आते हैं। ठीक है जी, ठीक है, आराम से। बस गौरा, थोड़ी सी और हिम्मत। अपनी सांस के लिए गौरा, अपनी माँ। बस गौरा, थोड़ी सी दूर और। हिम्मत कर गौरा। जिन भक्तों को पूजा पाठ करना है वो जल्दी से कर लें। राहु काल शुरू होने की वजह से मंदिर के कपाट थोड़ी देर में बंद होने वाले हैं। गौरा, तुझे जल्दी करना होगा। हे माता रानी, अपने सच्चे दिल से अपनी सास को अपनी माँ माना है। माँ, अपनी सास को स्वस्थ कर दो माँ, हमारी पूजा स्वीकार करो माँ। आप हमारी सास को स्वस्थ कर दो माँ। महादेव, लाई हाथ हिलाई। इनके चोट तो ऐसे कहीं नजर नहीं आ रही। हमको तो लगता है डॉक्टर साहब हड्डी टूट गई है। अरे बहन जी, लगने से कुछ नहीं होता। लगा तो हमें भी था, गर्मी की छुट्टी में बीवी मायके जाएगी, लेकिन नहीं गई। इन्हें गिरने से दर्द हो गया होगा। ये हमारे पास दर्द की गोली है, ये आप एक अभी ले लीजिएगा। इससे आपको नींद आएगी लेकिन आराम मिल जाएगा। मम्मी जी। डॉक्टर साहब, अब कोनो चिंता की बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अब कोनो चिंता की बात नहीं। हम जा सकते हैं? हाँ आप जा सकते हैं, हमें भी छोड़ दीजिए। आइए मम्मी जी, हम चलते हैं वहाँ। अंकल भी हमारा इंतजार कर रही होगी। धन्यवाद बेटा, जीते रहो, खुश रहो। आइए आइए। चलिए। चलो, अपना काम तो हो गया। ट्विंकल दुर्गा मंदिर पहुंच गई होगी। हाँ, ये बिंदिया कहाँ रह गई? अब तक मंदिर के अंदर आई क्यों नहीं? कहीं घबरा कर आधे रास्ते से भाग तो नहीं गई? नहीं। मम्मी। हाँ मम्मी। सोम हमारे पास से निकल चुका है, आता ही होगा, रेडी रहना।
अरे बाप रे, सोम के पहुंचने से पहले कहीं बिंदिया नहीं आई तो सोम के सामने हमारा अच्छी बहू बनने का नकाब हमारे चेहरे से उतर जाएगा आज। नहीं नहीं, जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, मिलके बोलो जय माता की। हमें जल्दी करना होगा। सभी भक्तों को सूचित किया जाता है कि राहु काल शुरू होने में अब सिर्फ 5 मिनट का वक्त बचा है। सभी भक्त जल्द से जल्द अपनी पूजा समापन कर लें, द्वार बंद हो जाएंगे। हे देवी माँ, हमें शक्ति दो माँ, ताकि हम अपनी पूजा वक्त पर कर पाए। अब बस 3 मिनट बचा है, मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे। हम अपनी पूजा कम टाइम में कैसे पूरी करेंगे? अरे बाप रे, मंदिर का द्वार भी बंद होने वाला है। बिंदिया का तो कोई अता पता ही नहीं दिखाई दे रहा है। अरे आगे बिंदिया। अरे बाप रे, बिंदिया के पांव से तो खून बह रहा है। लेकिन क्या कर सकते, दुनिया का यही दस्तूर है। अमीरों का पसीना बचाने के लिए गरीबों को खून बहाना पड़ता है। बस ये हमारा काम जल्दी से कर दे, उसके बाद जो कुछ भी हो इस लड़की के साथ, हमें क्या मतलब। बिंदिया, दिया दिया। ट्विंकल जी, सोच क्या रही हैं? आप अपना पैर हमारे हाथों पे रखिए। मर गए। अगर सोम जी ने हमें गलती से भी पहचान लिया तो दिल का ताड़ बनने में देर ना ही लगेगी। ट्विंकल जी, हम आपको कह रहे हैं ना, आप अपना पैर हमारे हाथों पे काहे नहीं रख रही है? सोम जी, हम कैसे आपके हाथ पे अपना पैर रख सकते हैं? नहीं, ये हमसे नहीं होगा। मंदिर के पट बस कुछ समय में बंद होने वाले हैं। अरे ट्विंकल जी, अरे सोम ने अगर बिंदिया का चेहरा देख लिया तो सोम की नजरों में हमारा महान बनने का नाटक धरा का धरा रह जाएगा। नहीं नहीं नहीं। अरे बाप रे, ये सोम तो बिंदिया के एकदम करीब ही पहुंच गया। ट्विंकल, आज तो तू गई। माता रानी, हमारी पूजा स्वीकार कीजिए। हमारी सासू माँ को महापंडित के श्राप से मुक्त करो माँ, उन्हें स्वस्थ कर दो। अरे मोरी मैया, हम तो ठीक हो रहे हैं।
निशान भी गायब हो रहे, दर्द भी नहीं हो रहा। हाँ, हमको लगता है कि हमारी लाडली बहू टिंकलिया माता रानी के मंदिर में पहुंच गई है। जय हो माता रानी। हे माता रानी, आज सोम के सामने हमारे नाटक का पोल पट्टी मत खुलने देना। हम कल मंदिर आकर आपके चरणों में घी के 51 दिए जलाएंगे। हे दुर्गा माता, ट्विंकल जी की पूजा को सफल करना। वो बेचारी बहुत कष्ट झेल के तुम्हारे दरबार में पहुंची है। अगर आज हमारी पोल पट्टी खुल गई ना, तो सोम तो हमारा बोड़िया बिस्तर ही बांध देगा। हनीमून पर स्विट्जरलैंड क्या, अपने घर में भी नहीं रहने देगा ये तो। बेटा, राहु काल शुरू होने की वजह से हमें मैया के आगे का पर्दा बंद करना पड़ेगा, लेकिन तुमने इतने कम समय में बड़ी श्रद्धा भाव के साथ पूजा की है। माता रानी तुम्हारी मन्नत जरूर सफल करेगी। सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो। रेखा देवी शुक्ला एकदम ठीक हो गई। आज मौसम तो बहुत ही बढ़िया है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। सास की कुंडली में जब टिंकल जैसी बहुरिया मिले, बस मंगल ही मंगल है। टिंकलिया, टिंकलिया खुश रहो, आबाद रहो। ट्विंकल जी चलिए। अरे ट्विंकल जी, कहाँ हुआ? ट्विंकल जी, अरे कहाँ हुआ? लगता है माता रानी ने हमारी रिक्वेस्ट नहीं मानी। अब सोम के सामने हमारे नाटक की सच्चाई आने से कोई नहीं रोक सकता। अरे टिंकलिया, 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 बस हमरी हमरी दुआ ई है कि हमरी उम्र तुम्हें लग जाए। हमें मतलब मरने से पहले जो उम्र हमरी बची थी ना, वो तुमको लग जाए। ट्विंकल जी बस 2 मिनट, हम 2 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। ऑटो, रुको। उस गाड़ी के पीछे चलो, जल्दी। हाँ, एक माँ सुखी जब बेटा लायक, एक सास सुखी जब बहू लायक। हम तो धन्य हो गए टिंकल जैसे बहुरिया पाके। ई टिंकलिया ने धर्म पालन करके हमरा तो उद्धार कर दिया, और महापंडित उनके श्राप से भी हम मुक्त हो गए। अरे का बताए हम तुमका, हमारे गांव में वो भूत का बहुत आतंक था। इतना आतंक था कि 8 बजे के बाद कोई जाता भी नहीं था शमशान की तरफ। अच्छा, फिर का हमने हिम्मत दिखाई, हमने कहा कि हमको भूत से मिलना, और हम चले गए। रात को 10 बजे पहुंच गए। उसका बाद क्या हुआ मालूम है क्या तुम्हें? झूला हिल रहा है। अरे झूला कहाँ आया शमशान घाट में? कुछ भी बोलती हो। वहाँ देखो, वो झूला हिल रहा है। चंचू, ये झूला कहाँ हिल रहा है? अरे यहाँ पे तो हवा भी नहीं चल रहा है। मगर हमारी हवा तो खराब है। लगता है ये रेखा मालकिन का भूत झूल रहा है। चंचलिया तो बहुत तेज है। चलो हम ये झूला और तेज झूलते हैं। अरे भागो यहाँ से, भागो। अरे ऐसे कहने से रेखा मालकिन का भूत भाग जाएगा का? अरे रेखा मालकिन को नहीं बोल रहे हम, तुम भागो यहाँ से हमारे साथ। रेखा मालकिन अमर है। रेखा मालकिन की जय हो। जय हो, जय हो, अमरी जय हो।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा। अरे परदेसी, हम तो मजाक में रेखा मालकिन का नाम लिए, कहाँ पता कौन खिड़की खुली रह गई हो, इसलिए वो झूला हिल रहा होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक उजागर। अरे भीगी बिल्ली काहे बने हुए हो बे? सस्ता नशा की हो क्या? हिल काहे रहे हो? अरे राहुल भैया, इसलिए हिल रहे क्योंकि इन्होंने दादी जी का झूला हिलते हुए देख लिया। अरे झूला तो होता ही हिलने के लिए, हिलेगा नहीं तो क्या करेगा बेचारा? अरे राहुल भैया, वो झूले में कोई नहीं था, वो झूला खाली था। अरे फिर तो कोई भूत का चक्कर होगा। तुम भी सस्ता नशा की हो क्या? अरे झूला अपने आप हिल रहा था बिना हिलाए। अरे राहुल भैया, आप ही तो कहे भूत था। मामी जी का भूत? झूले पर जरूर मामी जी का भूत होगा। अरे राहुल भैया, उस तरफ मत देखिए, ऐसा कहते हैं कि भूत की तरफ नहीं देखते। अब इधर बैठ जाइए, जल्दी आइए राहुल भैया प्लीज। राहुल बेटा, ट्विंकल से मिलने जाएं या ना जाएं, क्योंकि ट्विंकल के साथ में मामी जी का भूत भी होगा। और आज अगर हम ट्विंकल से मिलने गए तो मामी जी झूले के साथ साथ तुम्हें भी टांग देंगी। ये सोम ट्विंकल को गोद में काहे लिए है? ट्विंकल की तबीयत तो ठीक है ना? ट्विंकल जी कितनी नाजुक हैं आप, एकदम फूल जैसा वजन है आपका, और इतनी नाजुक होने के बावजूद भी आप कड़कती धूप में नंगे पैर चली और आपने इतनी कठिन पूजा संपन्न की, और ये सब हमारी मम्मी के लिए। सच में ट्विंकल जी, आज से हम गुलाम हो गए आपके। हमारी जलन मिटाने के लिए हमारी लाडू बहू खुद अंगारों पे चली। हमने जीते जी जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो इतनी प्यार करने वाली बहू हमें मिली। सासू माँ की आवाज ई का मतलब अब वो ठीक है, लेकिन ऊको ई गलत फहमी है कि ई पूजा टिंकल जी ने संपन्न की। सासू माँ, आपके लिए ई पूजा हम किए, लेकिन ई अधिकार ना तो आपने हमें दिया और ना ही सोम जी ने। बस अब जल्दी से टिंकल जी यहाँ आ जाए और हम सासू माँ और सोम जी से बचकर यहाँ से निकल पाए, वरना अगर सासू माँ ने हमें पहचान लिया तो वो हम पर भड़केंगी और कहेंगे कि हम सोम जी के करीब जाने की कोशिश करते हैं। हे भगवान, अभी सोम ने कहीं बिंदिया को ना देखा हो, वरना हमारा तो असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। नहीं नहीं, क्या करें? हमें सबसे पहले बिंदिया को यहाँ से भगाना होगा और उसकी जगह लेनी होगी। आप आराम से लेटिए, हम दूसरे कमरे से फर्स्ट एड बॉक्स लेके आते हैं। और इतना लंबा घूंघट अभी तक काहे कर रखा है आपने? ट्विंकल जी हटाइए इसे, वैसे ही गर्मी बहुत है। सही है सोम बेटा, हटाओ घूंघट, गर्मी के मारे बुरे हाल हो रहे हैं। हटाओ। सोम जी, घूंघट को रहने दो, घूंघट मत उठाओ, घूंघट उठ गया तो सारा भेद खुल जाएगा।